आरएनएन कॉलेज में एनएसएस के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का किया गया आयोजन। महिलाएं अब अबला नहीं सबला है, अभी भी बराबरी के लिए संघर्ष जारी रखना होगा। चतरा के हंटरगंज राम नारायण मेमोरियल कॉलेज के सभागार में एनएसएस के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व एनएसएस पीओ डॉक्टर फहीम अहमद ने किया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जनेंद्र कुमार सिंह शामिल हुए। यह कार्यक्रम अपने रीति रिवाज के अनुसार प्रारंभ किया गया। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन मोड में एनएसएस की महत्ता और विशेषता पर व्यापक रूप से समझाने का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर व्यापक रूप से प्रकाश डालते हुए कॉलेज के एनएसएस की स्वयं सेविका शौर्या कुमारी ने कहा कि अमेरिका और रूस में शुरू किया गया महिला दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसी दिवस के कारण दुनिया की आधी आबादी महिला को जमीन, पानी, हवा और अंतरिक्ष में जाकर अपनी काबिलियत का परचम लहराने में सफलता अर्जित की है। इतना ही नहीं, गीत, संगीत, नृत्य, खेल, कला, विज्ञान, शिक्षा, अदालत में अपनी काबिलियत का अनमोल नमूना पेश कर अपनी सबली नारी होने पर सबूत दे चुकी है। इतना ही नहीं, देश प्रदेश में सरकार चला अपनी राजनीतिक क्षमता को भी दुनिया के सामने सफलतापूर्वक पेश करती चली आ रही है। आज महिलाएं फौज की कमांडिंग कर रही है, देश की सुरक्षा में भी अग्रिम भूमिका में नजर आ रही है। महिलाओं को अबला समझने वालों के समक्ष देश के बड़े प्रशासनिक पद पर सुशोभित कर यह साबित कर दिया कि जिला, राज्य और देश चलाने का अवसर मिला तो बेहतर साबित हुई है। पुरुषों से किसी भी तरह कमजोर नहीं नजर आती है। इसलिए समाज में पुरुष प्रधान वाली मानसिकता से महिलाओं को निकलने पर बल दिया गया। उसने आगे कहा कि आज भी महिलाओं को शोषण करने में महिलाएं ही अहम भूमिका में नजर आती है। इसलिए महिलाओं के सम्मान और मर्यादा के लिए आगे आएं, तभी समाज का कल्याण संभव है। हंटरगंज आरएनएम कॉलेज के एनएसएस के बैनर तले आज हमारे महाविद्यालय में महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पे महाविद्यालय के बहुत सारे बच्चों बच्चियों ने भाग लिया और बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। जैसे कि अभी के दौर में महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। पहले का एक समय था जिस समय हम लोगों ने सती प्रथा जैसे बहुत सी चीजें देखी जो महिलाओं को बहुत उत्पीड़न पहुंचाती थी। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, हर क्षेत्र में उन्हें पीछे रखा गया था। लेकिन बदलते समय के साथ आज का एक समय है जब महिलाएं माउंट एवरेस्ट पे भी हैं, वो हेलीकॉप्टर भी उड़ा रही हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे हैं। यहाँ वर्तमान में ही हम देख सकते हैं कि हमारे भारत की वर्तमान की जो राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला है। हमारे देश में अभी जो वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं वो भी एक महिला है। कुछ समय पहले वो भारत की सुरक्षा मंत्री भी थी। तो अब महिलाएं सिर्फ स्वयं का ही नहीं बल्कि वो अपने आस पड़ोस पूरे देश का नेतृत्व कर रही हैं। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट महिलाओं को देना चाहिए कि वो और आगे बढ़ें, वो अपनी जो क्षमता है वो शरीर से ऊपर उठ के क्षमताओं का उपयोग करें। और साथ ही साथ महिलाओं से एक विषय पे कहना होगा कि वो खास करके महिलाओं का सम्मान करें, क्योंकि आज जो हम लोग देखते हैं कि समाज में दहेज प्रथा को बल मिल रहा है, तो किसी भी बहू को सबसे पहले अगर प्रताड़ना कोई देती है तो वो उसकी सास होती है। तो अगर महिलाओं का सम्मान करना शुरू करें तो ये काफी सहज होगा कि महिलाएं और तेजी से आगे बढ़ेंगी। तो इसी के साथ विषय को मैं अंत करती हूँ। धन्यवाद। हंटरगंज राम नारायण मेमोरियल कॉलेज में आज एनएसएस के तहत राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1908 में हुई थी और इसकी शुरुआत न्यूयॉर्क के स्थल में हुई थी, क्योंकि महिलाओं ने इसकी शुरुआत करने का इसलिए किया क्योंकि उन्हें घर में जो काम करती थी उनका उचित
मूल उन्हें नहीं प्राप्त होता था। उन्होंने 2 साल तक संघर्ष किया और उनकी मदद करते करते 2 सालों तक उन्हें मेहनत करना पड़ा और 1910 में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा और उसी समय से इनको अधिकार जो है वो प्राप्त हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के। उसी से महिला प्रेरित होकर आज जो है वो हर क्षेत्र में आगे है और वहीं से प्रेरणा लेकर आज 2025 में महिला बहुत ही आगे चली गई है। इसलिए किसी भी चीज़ की शुरुआत में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे करते हुए आदत हो जाती है और वह बेहतर चीज़ बन जाती है। आप सभी